आज हम बनाएंगे ब्रोकली आलमंड सूप। ये वीगन सूप है। हमने इसमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। तो चलिए सूप बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ली है, गैस को लो मीडियम पे रखा है और इसमें 2 टेबलस्पून कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल डालेंगे। इसमें आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें 7-8 खलियां लहसुन की डालेंगे और इन्हें भी आधे मिनट तक भून लेंगे। कड़छी लगातार चलाएंगे और गैस को बिल्कुल सिम पे कर देंगे। लहसुन को भून लिया है। अब इसमें एक मीडियम साइज का रफली चॉप्ड प्याज डालेंगे। अब गैस को लो मीडियम पे कर देंगे और प्याज को भी हल्का सौटे कर लेंगे। प्याज हल्का गुलाबी हो गया है। अब इसमें ये ब्रोकली की हमने स्टेम्स ली थी जो बहुत सॉफ्ट थी, उनको छील लिया अच्छे से। ये नरम नरम हमने कुछ स्टेम्स डाल रहे हैं इसमें। पहले स्टेम्स डालेंगे क्योंकि इन्हें नरम होने में थोड़ा टाइम लगता है। ब्रोकली को बाद में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी सौटे करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। स्टेम्स को भी हमने 2-3 मिनट सौटे किया था। अब इसमें ये ब्रोकली डालेंगे। इसके फ्लोरेंट्स अलग कर लिए थे। ये टोटल हमने साफ़ की हुई ब्रोकली 250 ग्राम ली है स्टेम्स के समेत। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में ही ये बादाम डालेंगे। ये हमने 15 बादाम लिए, इन्हें भिगो के रखा था, इसका छिलका निकाल लिया था। ये भी डाल देंगे। बादाम डालने से क्या होगा, हमें इसमें कॉर्नफ्लावर डालने की ज़रूरत नहीं। कॉर्नफ्लावर का काम बादाम करेगा, सूप को थिक करेगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में थोड़ा सा नमक पहले डालेंगे ताकि ब्रोकली जल्दी नरम हो जाए। ब्रोकली को भी 2-3 मिनट सौटे करेंगे। बीच बीच में कड़छी चलाते रहेंगे। ये बहुत हेल्दी सूप है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और फटाफट बन भी जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ब्रोकली को हमने 2-3 मिनट सौटे कर लिया है। गैस को हमने मीडियम पे रखा है। अब इसमें 1 लीटर गर्म पानी डालेंगे। पानी इसमें गर्म ही डालना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को मीडियम हाई पे कर देंगे और एक बॉयल आने देंगे। ऊपर से ढक देंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें ये फ्रेश हरा धनिया भी डाल देंगे, इससे सूप का फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। मिक्स करेंगे इसे और गैस को मीडियम पे कर देंगे और इस ब्रोकली को तब तक पकाना है जब तक ये नरम ना हो जाए। ऊपर से ढक देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ब्रोकली को पकते 10 मिनट हो गए हैं। चेक करते हैं नरम हुई है कि नहीं। एक पीस लेंगे ऐसे कड़छी पे और उसे कट करेंगे। ये देखिए आसानी से कट हो रही है। ब्रोकली हमारी नरम हो चुकी है। अब गैस को बंद करेंगे और इसे छान लेंगे। पानी और ब्रोकली को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। यही पानी हम सूप में इस्तेमाल करेंगे। स्टॉक और सब्जियां पूरी तरह से ठंडी हो चुकी हैं। अब इन्हें ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंडर जार में डालेंगे और इनका थिक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसी में से थोड़ा स्टॉक लेंगे। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना, थिक पेस्ट ही बनाना है इसका। ब्रोकली का थिक फाइन पेस्ट तैयार है। अब इसे कढ़ाई में डालेंगे। अब इस पेस्ट को कढ़ाई में डालेंगे। गैस को हमने मीडियम पे रखा है। इसे हमें छानने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काफ़ी फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। ऐसे ही हिलाते हुए इसे थोड़ा पका लेंगे और गैस को हमने मीडियम पे रखा है। पेस्ट को मैंने 2-3 मिनट अच्छे से पका लिया है। अब इसमें जो हमारा बाकी पानी बचा है सूप का,
वो डालेंगे। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी ताकि मुझे जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उतना ही डालूँ। मिक्स करूँगी। ये देखिए कॉर्नफ्लावर के बिना ही हमारा सूप कितना थिक है। थोड़ा और पानी डालूँगी। अब इसमें बॉयल आने देंगे। अगर थोड़ा और थिक लगा सूप तो उसमें फिर और बाकी बचा पानी भी डाल देंगे। पहले थोड़ा नमक मैं डाल चुकी थी, अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 टीस्पून डालूँगी। पहले अगर कम लगा तो और डालूँगी। थोड़ी सी ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, कम या ज़्यादा। मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे और उबाल आने देंगे। उबाला आने के बाद सूप और थोड़ा थिक हो गया है, तो ये जो बाकी बचा पानी है ये भी डाल देंगे और अच्छे से एक उबाल आने देंगे। फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने नमक चेक किया था, मुझे थोड़ा अपने हिसाब से कम लगा तो मैंने 1/4 टीस्पून नमक और डाला और थोड़ी सी काली मिर्च भी। आप भी ज़रूर चेक कीजिए, अगर कम लगे तो और डाल सकते हैं। मैं इसमें कोई बटर, कोई क्रीम कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। ये देखिए वैसे ही कितना थिक और क्रीमी सूप बना है हमारा। अब इसे अच्छे से उबाला आने देंगे। सूप में उबाला आ गया है। अब गैस को कम कर देंगे और इसे सिमर होने देंगे तकरीबन 2-3 मिनट तक। हमारा थिक क्रीमी ब्रोकली आलमंड सूप पीने के लिए तैयार है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए ऐसे थिक होना चाहिए, इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो आप इन सर्दियों में इस सूप को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको भी ये सूप बहुत पसंद आएगा। तो अपने परिवार वालों को भी बना के दीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।